हमारे इन किताबों के अनावरण कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह पुस्तक जो अंकित हो चुकी है इन पन्नों पर, और इसके पश्चात जब ये हम युवाओं के मध्य जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे संदेश देने का कार्य करेंगे। यह छोटा सा मंच एक भविष्य की गणना के लिए यहाँ पर एकत्र है। आप सभी आदरणीय सज्जनों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी इस कार्यक्रम पर पधारे हुए हैं, आप सभी का इसे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत करता हूँ तथा आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम सभी इसलिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, यह है कि पुस्तक अनावरण का कार्यक्रम है, जिसे विभिन्न कई किताबों के माध्यम से हम यहाँ पर एक अनावरण करने जा रहे हैं, जिन किताबों का हम सभी आप सभी समक्ष यहाँ पर एक विमोचन करेंगे और आपको दिखाएंगे भी वो पुस्तक कैसी है, उनकी भूमिकाएं क्या है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आई लव यू माय यूनिवर्स। आप सभी इस किताब के माध्यम से हम आज आपको बताना चाहेंगे। इस किताब को लिखा है आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सर ने, डॉक्टर विजय कुमार सर ने चाहूँगा, और श्री जी को समर्पित 3 पुस्तकों का डॉक्टर विनय ने किया विमोचन, आप सभी समझ पा रहे होंगे। और इन किताबों में आप सभी इसके मध्य जाएंगे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन विचारों को पाएंगे, जिनके विचारों से उत्प्रोत होकर यह पुस्तक की गणना की गई है, और यह पुस्तक हम सभी आप सभी के लिए यहाँ पर जारी की जा रही है। तत्पश्चात बहुत सारी किताबों की श्रृंखला में जब हम चिंतन करेंगे तो न जाने अनगिनत किताबें हम सभी के समक्ष आने वाली है। जैसे कि आप सभी से मैं बात करूं, हमारी सभ्यता का एक प्रतीक हम सभी को प्राप्त होने वाला है, राष्ट्रचरितमानस। जी हाँ, राष्ट्रचरितमानस। यूँ तो भारत में राष्ट्र प्रेम की भावना से उत्प्रोत किताबें हम सभी आए दिवस पढ़ते हैं, और अब आवश्यकता है कि हम राष्ट्रचरित को पढ़ें। तत्पश्चात हमारी किताब है यूनिवर्सल ह्यूमन, हमारी किताब है आई लव माई यूनिवर्स, हमारी किताब है बिजनेस इकोनॉमिक, हमारी किताब है आई हैव अ पीएचडी इन फेडरलिज्म, हमारी किताब है मैं आप सभी से एक बात पुनः निवेदन करूंगा। आइए अब हम सभी किताबों के साथ मिलते हैं और आपके साथ भी सभा बांधते हैं और कुछ नया करते हैं। धन्यवाद। मैं तत्पश्चात मंच पर आमंत्रित करता हूँ इन पुस्तकों पर दिन रात एक कर अपने शब्दों को अंकित करने वाले, अपने शब्दों को शब्दार्थ के रूप में बदलकर हमारे तक पहुँचाने वाले आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार सर को बुलाएं तथा अपनी पुस्तकों के बारे में हम सभी को बताएं और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करना। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के सच्चरणों में मैं नमन करते हुए असंख्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे स्वामी विवेकानंद जी के सच्चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर मंच पर बैठे मंचासीन पदाधिकारी और श्रोतागण समस्त मातृशक्तियों को प्रणाम करते हुए ये जो किताब है, ये 2 किताबें, हालांकि किताबों में कार्य तो मेरा जब मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं की थी तब से मेरा विचार जो है किताबों की तरफ जाने लगा, और मैंने सोचा कि लेखन कार्य करना चाहिए किताब के रूप में। इसके पहले कविताओं और लेखों के माध्यम से पेपर पत्रिकाओं में प्रकाशित करता था। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि एक अशांति का एक माहौल है, और जिस पे हम काम कर ही रहे थे तो हमें लगा कि इसका काम को जो है इस काम को जो है तुरंत निष्पादित करना चाहिए। तो ग्लोबल गवर्नेंस इथिक्स प्रिंसिपल्स चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन, ये बुक लाई, और इंग्लिश में इसलिए लाई इस किताब को
क्योंकि अमेज़न में है, फ्लिपकार्ट में है, मीशो में है और गूगल बुक्स में है। किंडल में फ्री में पढ़ने को नए स्टूडेंट्स को या जो भी रीडर्स हैं 1 मंथ का रहता है उसमें, तो फ्री में है अवेलेबल। ग्लोबल गवर्नेंस बात तो चल रही है पूरे विश्व में, वैश्विक एकीकरण, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर किसी से पूछा जाए तो उसकी कल्पना के परे। वैश्विक एकीकरण कल्पना के परे। हम वैश्विक एकीकृत हैं। आज हमारे बीच में जैसे आप देखते होंगे 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में जो कंपनियां काम करती हैं उनको बहुराष्ट्रीय बोलते हैं, लेकिन ऐसी भी कंपनियां हैं जो 2 या 2 से अधिक देश नहीं, हर देश में काम कर रही हैं, सर्वराष्ट्रीय कंपनी बोला जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, जो व्यापार से लगाव रखती है, वो ऐसी कंपनियों को निर्माण करने का सपना को देखें। तो सपने देखने में एक्सीडेंट नहीं है, उसकी कोई कॉस्ट। आप 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनी खोलेंगे, रात में सोने के पहले सपना देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी एयरलाइंस खोलेंगे, हर देश में चलाएंगे, बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। सपना देखने में क्या जाता है, गलत सपना नहीं। हम देखते हैं युवा शक्ति डरी हुई सी है। ये बुक है, इसके लास्ट पे हमने अपनी कुछ और कीमती बुक जो इनसे मिलती जुलती हैं उनके बारे में, उसमें फर्स्ट वाली है अनब्लॉक योरसेल्फ। हमने खुद को ब्लॉक कर रखा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में हम ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, नहीं तो जिससे हमारे विचार मेल नहीं खाते या हम बात नहीं करना चाहते, हम ब्लॉक कर देते। हम खुद को ही ब्लॉक कर रखते हैं, खुद के विचारों को ही हमने ब्लॉक कर रखा। अनब्लॉक योरसेल्फ इन द यूनिवर्सलाइज्ड इरा। ये पूरा जो ब्रह्मांडवादी जो युग है ना, जैसे मैं पता लिखता हूँ कभी कभी, तो कैसा लिखता हूँ पता, जैसे मुझे आपको चिट्ठी देनी है तो आपका नाम लिखूंगा, आपके ज़िले का नाम लिखूंगा, घर का लोकल एड्रेस, फिर ज़िले का नाम, फिर प्रदेश, फिर भारत, फिर आवर गैलेक्सी रिस्पेक्टिव मिल्की वे एंड यूनिवर्स, फिर पिन कोड लिखूंगा। जैसे मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अगर कोई पत्र लिखना है तो मैं लिखूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ऑनरेबल श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, है ना, मुख्यमंत्री निवास भोपाल मध्य प्रदेश भारत, फिर एशिया, भारत का एशिया के बाद अर्थ पृथ्वी, आवर रेस्पेक्टिव गैलेक्सी मिल्की वे एंड लास्ट में यूनिवर्स, फिर पिन कोड नंबर है। और ऐसा अपना भी करता हूँ। डॉक्टर विनय कुमार कृष्ण का सपना एमपी इंडिया एशिया तो रेस्पेक्टिव गैलेक्सी मिल्की वे यूनिवर्स 48501, ये मेरा एड्रेस है। इस एड्रेस को देखने के बाद क्या पता चलता है, आई एम अ सिंगल यूनिट। मैं बहुत छोटी पूरे ब्रह्मांड में, मैं अब ये किताब है, मैं की बात कर रहा हूँ, आपने बोला तो मैं नहीं हूँ, मैं आई लव यू। आई मतलब एवरी आई ऑफ द वर्ल्ड, मैं बस नहीं। आई का मतलब एक एक आई, एक एक व्यक्ति, वो बोल रहा है आई लव यू माई यूनिवर्स। हमारे देश में चलन नहीं है ये आई लव यू शब्द कहाँ का है। पश्चिम सभ्यता हमारे यहाँ माताएं अपने बच्चों को प्यार करती है तो खाना पूछ लेती है। बेटा अगर पापा का प्यार करता है तो पैर पढ़ लेगा या पैर दबा देगा, या उनको जो चीज़ अच्छी लगती है वो करेगा। हमारे यहाँ आई लव यू बोलने का प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ अगर पति पत्नी है आई लव यू कैसे बोलेंगे, जैसे पति देव आए उन्होंने जूते निकाल लिए, पानी का गिलास पकड़ा दिया, है ना, वही चीज़ बनाएंगे जो उनको खाने की इच्छा है। पानी गिर रहा है उनको पकौड़े बनाएंगे। हमारे यहाँ पत्नियाँ जो है पतियों से आई लव यू शब्द बोलने का चलन, बहुएं अपने सास ससुर से बोलेंगी माता जी प्रणाम, पिता जी प्रणाम, ससुर जी प्रणाम।
ध्यान रख करके हम आई लव यू बोल देते हैं। वैसे ही हम प्रकृति से, वैसे ही हम ब्रह्मांड से आई लव यू बोलना उचित नहीं समझते, लेकिन हर व्यक्ति आई लव यू बोलता है। किसको? ब्रह्मांड को, यूनिवर्स। अभी पानी गिर रहा, कितना अच्छा हवा चल रही है, कितना मजा आ रही, बाइक चला, चलो एक राउंड मार के आते हैं, बस स्टैंड के थोड़ा आगे जाते, शहर के आउटर हो गया। सुबह छत पर टहल रहे, अरे सूरज कितना अच्छा लग रहा है। ये जो अच्छा लग रहा है वही तो है, वो आई लव यू का ही तो एक एस्पेक्ट है। गलत तो नहीं बोल रहा मैं। तो कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, और कोई भी आदमी, कोई भी राज्य, कोई भी जिला आत्मनिर्भर नहीं है। अगर हम वैश्विक एकता की बात करें, अभी युद्ध की बात चल रही थी, मैं आत्मविश्वास से बुलंद नहीं होने वाला कुछ। हर जिले में, हर तहसील में एक विमान घूम के चला गया, एक बार नहीं 5-6 बार घूम के चला गया। एक सिक्योरिटी ऑडिट हो गई हमारी इंडियन आर्मी ने, वो हमारी 3 आर्मियाँ हैं, है ना, जो मतलब जल थल वायु, तीनों ने एक बैठक कर ली, या जो भी है हमारा जो राष्ट्र का जो प्रशासन है उसने तैयारी कर ली। अगर ऐसा हुआ तो, और आम आदमी को बताना उचित नहीं समझ, माहौल खराब होगा। घर में जब दिक्कत आती है तो पापा थोड़ी बताते हैं, जब दिक्कत सिर के ऊपर होती है तो आपको दिखती है और पता चल जाता है कि घर पे दिक्कत आ रही है। उसकी समझ से समझ में आती है कि पापा आपसे, हाँ आप बड़े हो जाओ, आपको जिम्मेदार समझ लें, तो कई बार बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखेंगे अभी उसके नोट नहीं हो, कहीं और भेजेंगे। और ऐसी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर कंधों में आती रहती है। अभी सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पे 50 आदमी खड़े, लेकिन 2 ही आदमी उठाने क्यों गए? जिम्मेदारी कौन उठाता है? जो उठाता है वो उठाने जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो आदमी समाज में मदद करता है, एनजीओ खोलता है, ब्लड डोनेट करता है, उसने कहीं पे कर्जा ले रखा है देश समाज में शुरू नहीं, या उसके बॉडी का खून एक्स्ट्रा है। इस विश्व में जो भी लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए था। उस समय जिन्होंने पोलियो को टीके की खोज की, उनको क्या मिला बदले में? जिन्होंने हवाई जहाज की खोज की, हम कितनी सस्ती हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं, जिन्होंने खोज करी, अगर वो अभी उनको टाइम मशीन से डाउनलोड करो बोले, अरे जिसने पहिए की खोज करी, मतलब हमारा मनुष्य समाज, बायोलॉजिकल फैमिली, बायोडाइवर्सिटी फैमिली, पूरे विश्व में जो पेशेंट हैं डायबिटीज के, उनको इंसुलिन लगता है, वो कहाँ से आता है? हमारा ही एक परिवार है, जो पृथ्वी है, इसको इकोलॉजिकल फैमिली बोल दो, बायोडाइवर्सिटी फैमिली बोल दो, घोड़े से, एंटीबायोटिक्स जानवर से, वो भी तो परिवार ही तो है हमारा। परिवार का मतलब ब्लड रिलेटिव तो नहीं होता। तो आई लव यू टू मच माय यूनिवर्स, द यूनिवर्सल लॉ एंड ऑर्डर, लव एंड पीस, ये किताब बहुत अच्छी समर्पित किताब है, और ग्लोबल गवर्नेंस, एथिक्स, प्रिंसिपल, मॉरलिटीज एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, ये जो बुक है, ये दोनों बुक है, टाइटल अलग अलग, विषय भी अलग है, शीर्षक भी अलग है, लेकिन दोनों में लेखक ने एक ही बात कहनी चाहिए, ग्लोबल गवर्नेंस एथिक्स। अब आप बताइए, पूरे वैश्विक समुदाय का एकीकरण कैसे हो सकता है जब एक ही परिवार में रहने वाले 5-6 सदस्य, या एक ही परिवार की नींव रखने वाले पति और पत्नी जीवन भर साथ रहे, 80 साल के किसी दाम्पत्य से मिलिए, उनके मन में एक दूसरे को लेकर के हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर बात ही नहीं करना चाहते, उनको पता है इस पर कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 500 क्या बोलते हैं उसको, 750 750 करोड़ लोग रह रहे हैं, उससे ज्यादा ही लोग रह रहे हैं। कितना डाइवर्सिटी, कैसे एकता संभव? और मुझे पता है संभव। अब हमें करना है, हमारे आने वाली अगली पीढ़ी को करना है कि उसकी अगली पीढ़ी को, लेकिन हाँ ये पता है
कि इन्हीं 200 सालों में प्रजातंत्र आया। इन्हीं 20 से 40 सालों में कंप्यूटर कहाँ से कहाँ गया। एंड्रॉइड की आयु पूरे विश्व में कितनी है? 20 वर्ष। क्वांटम कंप्यूटिंग की खोज हमारे यहाँ। हम मनुष्य समाज के लोग, हम मनुष्य सभ्यता के लोग, अब ऐसा बोलना चाहिए ना, भले किसी ने पोलियो का टीका खोजा, हमने खोजा, न तो सब पुराना, हमने खोजा, मैंने नहीं, हमने खोजा। हम मतलब पूरे विश्व में। तो हो सकता है कि अब दुश्मन देश, दुश्मन क्या होता है? जमीन की लड़ाई होगी तो जमीन की लड़ाई तक दुश्मनी होगी। दुश्मन मतलब क्या? कोई किसी का दुश्मन नहीं। आई लव यू टू मच माई यूनिवर्स। मैं तो पाकिस्तान से एनओसी लेने नहीं गया कि यूनिवर्स में तो पाकिस्तान भी आता है। अकेले वहाँ के प्रधानमंत्री या वहाँ के रक्षा मंत्री को तो नहीं बोल रहा मैं, मान लीजिए आई लव यू, आई लव यू माई यूनिवर्स। अब अगर इसको सोचे, मध्य प्रदेश के समस्त एमपी और एमएलए को भी बोल रहा है, समस्त जो है गौ माता उनको भी बोल रहा मैं, इस संसार सारे पहाड़ों को बोल रहा, सारे वृक्ष को बोल, समस्त मातृशक्तियों को बोल रहा। पता नहीं यूनिवर्स में जो है एक एक एलिमेंट को बोल रहा है। गलत बोल रहा क्या? ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स। गलत बोल रहा, हमें ऐसा लगता ही नहीं गलत बोल रहा, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, हम बोल सारे मैं आपके लिए, आप मैं आपके सब बोल रहे हैं। अब जरूरी है कि सब बोले, ठीक है, मेरे पास टाइम था तो मैंने बोल दिया। ये किताब जो है बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि एक वर्ल्ड मीडिया आर्ट सोसाइटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था। आई एम स्ट्रिक्टली वर्किंग ओवर दिस कि हम इसको हिंदी में लेकर के आए। और भगवान श्री राम, आज मेरे मन में एक विषय आ रहा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब मैं ट्रेवल कर रहा था कि राम रस एक शब्द जो मेरे दिमाग में प्रवेश किया। मुझे एक चीज़ बार बार ऐसी लग रही है कि पाश्चात्य सभ्यता के द्वारा निर्मित जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी और चीज़ों पे तो अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा जो विचार है, हम कहीं ना कहीं वो विचार से दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम इंडिया भारतीय ज्ञान परंपरा हम जाने किस लिए जाते थे? ठीक है, परंपरा सदियों से चली आ रही है, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी, हमारे यहाँ अनुशासन था, हमारे यहाँ अदब था। हाय डैडी नहीं, पापा जी चले थे। हमारे यहाँ कोई भी उम्र में बड़ा भाई साहब, ननिहाल जा रहे सब मामा है। हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी जो है गाड़ी से कट मार के निकल जाती है, अदब तो दूर की बात है, धक्का मार के निकलती है। हमारे यहाँ कोई भी बुजुर्ग होता था तो होता था नहीं, आज भी हम वो चीज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा नैतिक पतन हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं उनके माध्यम से हम अपनी पहचान छोड़ रहे हैं। खासकर हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भगवान श्री राम का नाम क्यों लिया जाता है? मर्यादा से, और अंदर चरित्र बल इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना था है, नहीं पता कितना है। और सही बात बताएं, भगवान श्री राम मन में कब एक आदमी के अंदर प्रवेश करते हैं? जब उसको चरित्र को लेकर के कोई निर्णय लेना होता है। बाकी तो रामायण एक कहानी है उसके लिए। अपने दैनिक जीवन में कभी किसी मातृशक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में या कार्यस्थल पे कोई निर्णय लेना हो और वहां पर चरित्र या मर्यादा या कोई रणनीति बनाने की बात हो। भ्रात प्रेम देखो कैसे लक्ष्मण जी का प्रेम देखो, पिता का प्रेम देखो बच्चे के लिए। राजा बनना ठीक है, इतिहास में बहुत सारे राजा लोग आए,
बहुत संप्रदाय के राजा लोग आए, मेरा देश है, मेरा विश्व है। देश क्या है? एंड इंग्लिश में लॉ की भाषा में कहते हैं टेरिटरी, जमीन का एक टुकड़ा नापा हुआ, ये वो हमारे देश में हमने पढ़ा है वसुधैव कुटुंबकम। देश की और राज्य की और जिले और वार्ड नंबर 42-43, चंडी जी वार्ड, नायक तिरड्डा वार्ड, ये इसकी सीमा के परे है वो वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, इट्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय द टेरिटरी। 20,000 लोग रह रहे हैं, उस जगह क्या नाम दे दें, उसको कैसे मैनेज करें? अगर इस जगह का नाम ये जगह नहीं होता तो मैं कैसे आता है? इट्स अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये व्यवस्था का एक हिस्सा है, ना कि विवाद का। ये दो टॉपिक पे अगर बात करेंगे, आप गूगल जेमिनी से बात करेंगे तो आई लव यू टू मच माय यूनिवर्स में तो कंट्रोवर्सी नहीं बताएगी। कंट्रोवर्सी मतलब विरोधाभासी कोई शब्द, लेकिन ग्लोबल गवर्नेंस एथिक्स प्रिंसिपल मॉरलिटीज एंड फ्यूचर डायरेक्शन, मॉरलिटीज शब्द बुक की प्रिंटिंग से हट गया। मॉरलिटीज तो पूरी मॉरलिटीज पे ही है, नैतिकता। हमें ये लग रहा है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इससे बात करता है, कौन? गूगल जेमिनी से, ये चैट जीपीटी से जो ऑडियो टॉक करते हैं तो वो उसके बारे में पैसिव टॉक करता है, विरोधाभासी, असंभव है, नहीं हो सकता। क्या करने की जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? क्या हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको आप मना नहीं करोगे तो खुद ही नहीं जाएगा ग्राउंड में खेलने। उस तरफ अगर आपने बोला उस तरफ मत जाना, कांच टूटा है, तो अब वो देखने जरूर जाएगा कि कांच टूटा है और कहीं लग तो नहीं जाएगा, देख तो ले, और लग गया कांच। अब क्या होगा? टिटनेस का कौन लगावाएगा? है? अब वो लड़का का दुश्मन कौन है उस समय? उसको सबसे ज्यादा कस के कौन पकड़ेगा? जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसकी माँ। उसके साथ छल कौन करेगा? उसके पिता। छल निश्चल है, कहें कुत्ती लगाएंगे उसके, देखो 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 शेर आ गया, शेर आ गया, शेर देखेगा, इंजेक्शन चला गया अंदर। इतनी छोटी सी बात है। अब हमें नहीं पता कि कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। ये बताइए कितनी पीढ़ियां लग गई होंगी खोज करने में पोलियो के टीके। जिस अटेम्प्ट पे खोज, वो अटेम्प्ट 30 मिनट का रहा हो, ये 3 दिन का रहा हो, पीढ़ियां लग गई भाई साहब। हर बड़े काम में हो सकता है कि पीढ़ियां लग गई। क्वांटम कंप्यूटिंग विचार था, 50-60 साल से लोग वक्त लगे हुए थे, पर वो जो सफलतम प्रयास था वो कितने दिन का था? बहुत कम समय का था। तो प्रयास जरूरी है। हम आज जिनकी वजह से हमारे हाथ पांव सही सलामत हैं, हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं इस बुक के माध्यम से। आई लव यू टू मच माय यूनिवर्स मतलब केवल फ्यूचर की बात नहीं, प्यार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे हम सब। किससे? सबसे, सबको। ये है किताब, इसका हिंदी संस्करण लाएंगे। भगवान श्री राम और राम, आपने जो किताब का नाम लिया अभी, राष्ट्रचरितमानस, तो मैंने रामचरितमानस पढ़ी, सबसे ज़्यादा सुंदरकांड पढ़ा। सुंदरकांड इसलिए पढ़ा है, भगवान कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। आज फलाना त्यौहार है, पूरी रामायण तो 24 घंटे में खत्म नहीं होगी, चलो क्या किया जाए, कोई एक कांड पकड़ ले, कौन सा पकड़ ले? सबसे जो छोटा कांड है उसको पकड़ लेते और अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि सुंदरकांड अपन पढ़ लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। तो लेकिन वहां तरफ से मैं नहीं आया। किताब का टाइटल मेरे मन में कहाँ से आया? राष्ट्रचरितमानस। मैं देख रहा हूँ दूध वाला दूध पे पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है, ठीक है, बच्चों के फीस की व्यवस्था कर रही है, माँ का इलाज कराना, बेटी की शादी करनी, पानी ठीक है, आधा दूध आधा पानी, यहाँ तक भी ठीक है। आधा रोड मिला दो, केमिकल मिला दो,
ये गलत है ना। डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल में 500 एम्प्लॉई है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, समझ में आता है कि सैलरी 2.5 करोड़ को सैलरी बांटना है डॉक्टर साहब XYZ हॉस्पिटल। अब डॉक्टर साहब डेड बॉडी को एडमिट करके रखे हैं। या देश किसका? मेरा। लोग किसके? मेरे। पैसा इतना बड़ा हो गया कि यार मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। भाई साहब भूखे रह के देखिए, खाना कितना खाना खाया होगा आपने, कितना खाना खाया होगा, कौन कौन सा खाया होगा। रसगुल्ला खाया, मोमोज तो मुझे आज तक अच्छे लगा, मोमोज खाया, चाट खाया, फुल्की खाया। भाई साहब भूखे रहिए, मन से खुश रहिए, मतलब सॉरी गलत शब्द निकला, मन से खाना खाने के लिए मत सोचिए और भूखे रहिए। मुझे 7 दिन भूखे रहना, फिर देखिए आप उसका अलग मजा है। जो मजा खाना खाने में नहीं है वो मजा भूखे रहने में। हाँ, मैं पतले दुबले कमजोर व्यक्ति शारीरिक रूप से जो अस्वस्थ है या कमजोर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, या जो डायबिटिक है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। भूखे रहने में भी क्या मजा है, एक कॉन्फिडेंस आता है। 6 रात मत सोइए, एक कॉन्फिडेंस आता है भाई खाना खाना है, फिर उसको निकालने जाना है, 2-2 घंटे बर्बाद हो रहे, सोना है 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बर्बाद हो रहे। हमें बैठ के काम करना है, ये योगा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, या कंप्यूटर पे कुछ लिख रहे हैं, कंटिन्यू बैठिए, मजा आती है। तब ये पता चलता है कि भाई लोग बाग एक टाइम पे खाने के लिए लड़ाई कर लेते हैं। हमें चाय नहीं पूछी, इसके पीछे हो सकता है कि अब सामने वाला अगर इस पार्टी का है तो कहो कि उसको रात में जाएगा, और दूसरी पार्टी में समझता नहीं, क्या कि वहाँ तो मेरी इज्जत ही नहीं होती। खैर, राष्ट्रचरितमानस राष्ट्र, इसमें भी मैं नहीं, आप लोगों से मैंने 2 नेगेटिव एग्जाम्पल लिए, दूध में पानी मिलाना हॉस्पिटल में, लेकिन जो राष्ट्रचरितमानस गीत है, गीत बने हुए हैं, सॉरी राष्ट्रचरित और विश्वचरित गीत भी बने हुए हैं, यूट्यूब में है, THAGUU आप डालेंगे, खादू करके यूट्यूब चैनल है, और उस चैनल पे हमने पूरे सारे राज्यों का नाम लेकर के गीत बनाया, मध्य प्रदेश के सारे जिलों का नाम लेकर बनाया, और हटा गीत बनाया, तहसील है। अब समय लगेगा, हाँ मैंने बताया ना कि समय कम है, तो सारे राज्यों के गीत इंडिविजुअल, फिर सारे राज्यों के जिलों के, फिर सारी तहसीलों के, फिर उसको डीजे सॉन्ग फॉर्मेट में बना रहे हैं। मजा आएगी, फील करेंगे जब उसको। फिर भारत माता क्या है, बस एक 5 दिन में किसी ने देखा नहीं, अनुभव है बस। भारत माता क्या शारीरिक रूप में भारत माता को किसी ने देखा क्या? मनुष्य तन के रूप में। भारत माता एक विचार है, एक भाव है, धरती माँ। भारत माता क्या है? एक भाव है। बस उसी की सेवा के लिए भी ये भी एक भाव है। राम रस जो शब्द आज मैंने सुना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, कि एक व्यक्ति को शादी का कोई कार्यक्रम है तो उसको 3 बजे निकलना है, मिस्टर एक्स के यहाँ शादी है, और ये मिस्टर वाई के यहाँ बैठे हुए, पूरा ABCD बैठा हुआ है और चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, राम भगवान का रामायण पाठ चल रहा है। तो पाठ में इतनी मजा आई, उसको थकान नहीं लगी। 3 बजे रात को कार्यक्रम तो पूरा टाइम चला, ये 3 बजे रात को वहाँ से उठे और अहमदाबाद गाड़ी दबा दी बिना सोए। कई बार आप देखोगे नींद लेने से भी आराम नहीं मिलता। आराम, शरीर को जो चीज चाहिए हम पहचाने क्या चाहिए। राष्ट्रचरितमानस मैंने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में, बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बच्चों को दिए। बच्चों मतलब स्टूडेंट्स तो ही हैं, पब्लिक को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे चारित्रिक मूल्य बहुत ऊंचाइयों पे हैं, पर एक डर सा लगता है कि उस डर को खत्म करने के लिए राष्ट्रचरितमानस किताब का मैंने रखा प्रावधान, और उसमें कोई भी पैसिविज्म, कोई भी निगेटिव टॉक नहीं।
कि हम उसमें किसी ऐसी घटना का जिक्र करें। हाँ, उत्पत्ति कैसे हुई विचारों की ये मैंने बताया कि अगर मैं कपड़े बेच रहा हूँ तो ठीक है, कपड़े की एमआरपी मैंने इस किताब की एमआरपी 28,000 रखी है। कहाँ पे? लंदन। ये एक सोसाइटी इसको प्रिंट कर रही है और वो 8.5 लाख रुपए उसका इस वित्त वर्ष का घाटा है। तो बजाय इसके किसी से डोनेशन ले, है ये किताब 250 में भी उपलब्ध है, 2,500 में भी उपलब्ध है और वहाँ से 8,000 रुपये 28,000 में 8,000 रुपये तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी अगर इंडिया से कोई खरीदेगा। ठीक है, हाँ निःशुल्क भी उपलब्ध है। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो कहाँ से, हम पूंजीवादी व्यक्ति नहीं है। हाँ ये बात सही है कि लगातार किताबें आने वाली हैं और आती जा रही हैं। आप लोग ये सीरियल जो बुक है विश्वचरितमानस, राष्ट्रचरितमानस, ये थोड़ा सा इसका जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एडिशन आएगा वो हर एडिशन कुछ ना कुछ अपडेट होती रहेगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं भारत माँ के सब चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई क्वेश्चन? सर है, लेकिन मैं आपके पास पर्सनली बैठूंगा तब इसमें